देसी बहू और विदेशी सास। कमला प्रसाद जी की पत्नी का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका था और अब तो उनके बेटे अजय की शादी का भी टाइम आ चुका था। घर में केवल दो ही लोग अजय प्रसाद जी और अजय रहा करते थे, क्योंकि अजय उनका इकलौता बेटा था। कई लड़कियां देखने के बाद कमला प्रसाद जी ने अपने बेटे अजय के लिए एक दीपा नामक लड़की को पसंद कर लिया। दीपा एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन अजय की पसंद होने के कारण उन दोनों की शादी हो गई। अजय बेटा, दीपा छोटे से शहर की है, लेकिन बहुत ही संस्कारी लड़की है। हाँ पापा, ठीक कहते हैं आप। कितने अच्छे से उसने घर को संभाल लिया है। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं पापा, आप कैसी बात करते हैं। ये घूमने की उम्र तो अब आपकी है, हमारी नहीं। हाँ पापा जी, ये ठीक कह रहे हैं। घर को तो मैं अच्छे से संभाल लूंगी और आप अब घूमने जाने के लिए तैयारियां शुरू कीजिए। ओहो बहू, तुम कैसी बात करती हो। इस उम्र में अब मेरे घूमने फिरने के दिन नहीं है। नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलो। पूरी लाइफ आपने अपने बेटे की परवरिश में गुजार दी। अब जब वक्त आया है घूमने फिरने का तो आप मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। दीपा एकदम सही कह रही है पापा जी। ऐसी बहू आपको कहाँ मिलेगी जो खुद घर में रहकर आपको घूमने जाने के लिए बोल रही है। लेकिन बेटा, ये सब अच्छा थोड़ी लगेगा। बस पापा, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। अब आप सीधा घूमने जाएंगे। और हाँ, मैं आपकी विदेश की टिकट करवा रहा हूँ, आप सीधा विदेश घूमने जाएंगे। दीपा और अजय ने मिलकर टिकट करवा दी कमला प्रसाद जी के घूमने के लिए, और कमला प्रसाद जी अकेले ही विदेश घूमने के लिए चले गए। और एक सप्ताह के बाद जब वापस लौटकर आए तो उनके साथ एक विदेशी औरत भी थी। अरे पापा जी, ये कौन है। बेटा, ये मारिया है। ये मुझे विदेश में मिली थी और हमने शादी कर ली। तो इस पर दीपा और अजय अपने पापा की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पापा जी, ये मेरी नई सास है। हाँ दीपा, तुम सही कह रही हो। ये अब हमारी माँ और तुम्हारी सास है। हे भगवान, पापा जी क्या सोचकर आपको विदेश भेजा था हमने, और क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी इस उम्र में कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही ना। हाँ दीपा, ठीक कहती हो। पापा का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। अब विदेशी ही सही, माँ तो मिल गई हमें। डोंट वरी, मुझे हिंदी आता है। मैं तुम सबका केयर करेगा। अरे सासू माँ, अंदर आइए, स्वागत है आपका। चलिए, मैं आप सबको खाना खिलाती हूँ। थोड़ी देर के बाद ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। ये कैसा खाना है, हमको सिर्फ सैलेड चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, मेरा मतलब विदेशी सासू माँ। सैलेड तो साइड में रखा है ना, और खाने में तो रोटी ही खाई जाती है ना। नहीं, ओनली सैलेड, हम सिर्फ सैलेड ही खाएगा। ओहो मारिया, क्या है ना, हमारे यहाँ सिर्फ खाने में रोटी ही खाते हैं। इसीलिए दीपा बहू रोटी खाने के लिए ही पूछ रही है। नहीं, तुमको भी डाइट करना चाहिए, तुमको भी सैलेड ही खाना चाहिए। डिनर में रोटी खाना नॉट गुड, आज से तुम्हारा भी रोटी खाना बंद। अरे अरे मारिया, ऐसा कैसे। हमको तो बचपन से ही रोटी खाने की आदत है। लेकिन मारिया कमला प्रसाद जी की थाली उठाकर साइड में रख देती है और उनके आगे भी सैलेड परोस देती है। ये देखकर कमला प्रसाद जी, अजय और उनकी वाइफ दीपा भी हैरान रह जाते हैं।
और तब अगली सुबह सब लोगों की आंख खुलती है तेज इंग्लिश म्यूजिक के साथ। ये सुनकर दीपा हड़बड़ा जाती है और अजय से पूछने लगती है। अजय, अजय उठो, ये कैसी आवाज़ है? रोज़ तो इस वक्त पे पापा जी भजन कीर्तन गाया करते थे। अजय और दीपा बाहर आकर देखते हैं तो मारिया बहुत तेज इंग्लिश म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। ये देखकर अजय गाना बंद कर देता है। ये तुमने क्या किया? म्यूजिक क्यों ऑफ किया? अरे विदेशी माँ, ये हमारे घर में आरती का समय है। अभी दीपा नहाकर आएगी और भगवान की आरती करेगी। दीपा नहाकर आ जाती है और बड़े ही श्रद्धापूर्वक भगवान की आरती करने लगती है। मारिया चुपचाप उसे खड़े होकर देख रही थी और थोड़ी देर बाद वह कमला प्रसाद जी से कहती है। ये सब समझ नहीं आता, क्या हो रहा है? अरे मारिया, तुमसे शादी इसलिए थोड़ी ना की थी, वो तो हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी माला ढूंढना चाहते थे। पापा जी, आप लाए भी तो विदेशी सास, अब हमको ही इनको जिंदगी भर समझाना पड़ेगा। एक दिन अजय और कमला प्रसाद जी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने शहर से बाहर की तरफ चले जाते हैं और जब कुछ दिन बाद लौटकर आते हैं तो वो दोनों घर में किसी औरत को लंबा घूंघट डाले हुए, साड़ी पहने हुए देखकर घबरा जाते हैं। दीपा, ओ दीपा, अरे भाई ये कौन है? पहचानने की कोशिश कीजिए, कौन है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन है, क्योंकि तुम्हारी विदेशी माँ तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। और तभी वो औरत अपना घूंघट हटा देती है। ये देखकर अजय और कमला प्रसाद जी हैरान हो जाते हैं। सच में ये तो हमारी विदेशी मम्मी है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? साड़ी, लंबा घूंघट। देखते जाओ, वैसे मैंने अपनी विदेशी सास को देसी सास बना दिया है। कमला प्रसाद जी और अजय मारिया को सारा काम देसी अंदाज में करते हुए देखते हैं और शाम को जब मारिया खाने में रोटी बनाती है तो कमला प्रसाद जी और अजय ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दीपा, तुमने ये सब किया कैसे? देसी सासू माँ के सर से विदेश का भूत ही नहीं उतर रहा था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? बस विदेशी सासू माँ को थोड़ा सा डरा दिया मैंने। वो कैसे? और उन्होंने तुम्हारी बात मानी कैसे? अरे मानती कैसे नहीं, मैंने उनको कहा कि हमारे देश के जो भगवान होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई उनके नियम कानून के हिसाब नहीं चलता तो उन्हें पाप पड़ता है, पाप। और तुम्हारी इस बात पर उन्होंने भरोसा भी कर लिया? कैसे? माफ करना, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ा। कैसे? मैंने बोला कि जो तुम्हारी माँ थी ना, वो भी भगवान की बात नहीं मानती थी, इसीलिए वो भी जल्दी भगवान के पास चले गई। बस फिर क्या था, हमारी विदेशी सासू माँ एकदम डर गई और देसी सासू माँ बन गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन माँ को बीच में लाके ये थोड़ा अच्छा नहीं किया तुमने। तो क्या करती, आपकी विदेशी माँ के चक्कर में मेरे देसी ससुर की जिंदगी खराब होती जा रही थी। बेचारे रोज सुबह शाम खाने में सैलेड खा रहे थे, इसीलिए ऐसा झूठ बोलना पड़ा। दीपा की बात सुनकर अजय भी हंसने लगा।